जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे सत्संग करना नहीं आता है, तो अभी मतलब मेरे को गुरु जी ने सेवा दी है ना, तो ये मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे मतलब कि आज चौथा दिन है, बट पहले कभी किए नहीं है, सुने जरूर है सत्संग यूट्यूब के थ्रू। और गुरु जी ने मुझे आज सत्संग के थ्रू बताया कि अमृत वेले में करना है सत्संग शेयर मुझे। तो मैंने सोचा फिर अब जो भी रह गए हैं मेरे को, मतलब 4 डेज, तो मैं मॉर्निंग में ही करूँगी, अर्ली मॉर्निंग ही कर लूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत सारे मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाए थे। कि मुझे गुरु जी ने ये भी कहा कि मैं हनुमान तेरे सारे कष्ट काटूंगी। तो मुझे गुरु जी ने बहुत सी चीजें, मतलब ऐसे जैसे बताया गया था कि घर में कुछ नेगेटिविटी थी, तो वो चीजें गुरु जी ने मुझे दिखाई ड्रीम में, कि जैसे हमारे घर की चौखट के ऊपर कुछ चलता हुआ चीजें दिखाई। हमारा जो एक फ्रिज था उसके अंदर, हमने ना फ्रिज नया लिया था, तो उसमें ना घर आके वो खराब निकला। मतलब वहां पे शॉप पे हमने देखा तो ठीक था, जब हमने यहाँ पे घर में आ गया तो उसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो फाइबर ऐसे अलग था। और कुछ टाइम बाद वो नीचे से लीकेज होने लग गया, और जहाँ पे हम सब्जी वगैरह रैक होता है नीचे, वही ड्रॉर होता है फ्रिज में, उसके नीचे पानी भर जाता। तो मुझे वो चीज गुरुजी ने वहां से दिखाई कि यहाँ पे भी नेगेटिविटी थी। मतलब और कुछ और भी चीजें थी ऐसे बताया। अभी मुझे सत्संग में एक थंबनेल के थ्रू भी बताया कि हमारे घर में काफी पुरानी ना तंत्रों वाली हड्डियां रखी हुई थी। और वो चीज मुझे ना पहले एक्चुअली किसी और के थ्रू भी पता चल चुकी थी, ये हड्डियों के बारे में। तो हमने काफी साल पहले ही जब पता चला था, तो उसको हमारी ना छत पे एक स्टोर रूम था, उसमें रखी थी एक कट्टे में। क्योंकि ना जब हमने उस घर में शिफ्ट किया था आज से 27 ईयर्स पहले, तो उसको रेनोवेट कराया था, तो उसमें कुछ मलबा सा था, तो वो कुछ भर के ना ऊपर छत पे जो स्टोर रूम था उसमें रख दिया था। वो काफी साल पड़ा रहा। तो उसको फिर उठा के मेरे ब्रदर ने निकाला। जब वो चीज मैंने देखी भी है आँख से, मेरे ब्रदर ने मुझे दिखाई थी। तो वो चीज भी हमने वो फिर सफाई कर दी थी, निकाल दिया था, पर वो थी। मतलब क्या होता है ना कि जो हमारे साथ तांत्रिक चीजें होती है ना, उनका असर एकदम से कभी नहीं खत्म होता, वो बहुत थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे जो चीज पता है, और फिर ऊपर से जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, तो वो भी पीछा नहीं छोड़ते हैं ना। तो ये चीज थी जो मुझे गुरुजी ने दिखाई और मुझे गुरुजी ने मैसेज के थ्रू भी बताया। शुक्राना गुरुजी इस चीज के लिए भी। और एक मेरी ना चाचा को तबीयत खराब हो गई थी, तो गुरुजी का ना काफी टाइम से मैं अरदास कर रही थी कि उनको ठीक कर दो। एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, तो गुरुजी मुझे ना थोड़ा बहुत बैड लगता है। मतलब मुझे ये होता है कि अब किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ लाइफ में खोया है, तो किसी को कुछ ना हो। तो वो कोई भी हो, चाहे मतलब मेरी फैमिली से जिन लोगों से मैं जुड़ी हूँ ना, तो किसी को भी कुछ नहीं हो। तो मेरे को गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया कि कुड़िए तो ना अरदास मेरे स्वरूप के आगे लिख कर रख दे। सत्संग में भी सुनाया और फेसबुक पे पोस्ट भी थी एक। तो मैंने फिर एक बार, मेरे से तो नहीं लिखा जा रहा था, तो मैंने अपनी मम्मा को बोल दिया कि आप लिखो। तो मैं बोलती गई, वो लिखते गए, और फिर हमने रख दी गुरु जी के आगे। तो मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बोला कि तेरी अरदास कबूल हो गई है पूरी है। और तेरे परिवार ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ मैं मौत ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ है। ये लाइन लिखी हुई थी, तो मैं वो पढ़ के ना बहुत शौक हुई। मैंने कहा वाह गुरु जी, आपने सुन ली। शुक्राना गुरु जी। मतलब सुन के एकदम से कि भाई हाँ, गुरु जी ने जो कहा वो मेरी बात को सुना। तो बहुत खुशी हुई उस चीज को मेरे को उस टाइम। तो अभी मेरे चाचा की हेल्थ पहले से काफी बेटर है, और गुरुजी और भी अच्छा करेंगे, पूरी तरह उनको ठीक कर देंगे। एंड ये ये भी मेरा एक शुक्राना सत्संग ही है गुरुजी का। अ, और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ अभी ना। हाँ, गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई का ना, उससे कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आता है कि गुरुजी की
मुझे फेसबुक पे सत्संग के थ्रू सुनवाया था कि मुझे छोले भटूरे का भोग लगाना मेरे जन्मदिन पे। तो गुरुजी ने मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैं काफी टाइम से उनको बोल रही थी कि मेरा मन कर रहा है खाने का, बहुत टाइम हो चुका था। तो वो नहीं बनाते थे। मैंने कहा मम्मी अब बर्थडे वाले दिन गुरुजी को भोग लगाएंगे। तो मुझे ये मैसेज सत्संग में भी मिला, पोस्ट पे भी मिला, इंस्टाग्राम की पोस्ट पे भी मिला। 3 बार मिला, 3-4 बार मिला। उसके बाद ना फिर मेरे को एक यूट्यूब पे एक सत्संग सुनाया जिसमें था, वो एक लेडी बोलती है कि ना, गुरुजी आपने इवनिंग का तो हमें बता दिया कि आप क्या लेंगे भोग में, तो किस चीज का भोग लगाना है, तो आप हमें ब्रेकफास्ट में भी बता दीजिए कि किस चीज का भोग लगाएं। तो उनमें उनको पता चलता है, उनको भी किसी सत्संग के थ्रू ये पता चलता है कि आलू का परांठे का भोग लगाना है मॉर्निंग में, और शाम को जो छोले भटूरे होंगे उनके साथ खीर का भी भोग लगेगा। तो हमने फिर मम्मी को मैंने वो भी बताया, हमने क्या किया बर्थडे वाले दिन गुरु जी के मॉर्निंग में आलू का परांठे का भोग लगाया, चाय का दही का भी शायद लगाया था मम्मी ने। अभी हो गया ना 1 महीना हो गया, 1.5 महीना, तो मुझे अभी इतना याद नहीं है। तो वैसे हमने भोग लगाया, तो हमें गुरु जी ने ना उस आलू के परांठे में ओम के दर्शन देके ब्लेस किया। मतलब जो हमारे पास सत्संग आते हैं, जो हमें सुनवाते हैं, जो हमें कनेक्ट करते हैं, वो रियल में होते भी हैं वो चीज। एंड साथ में छोले भटूरे का भोग भी लगाया था, खीर का लगाया था इवनिंग में। और हमने उस दिन सत्संग किया था घर पे ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं एक सत्संग और भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी ना राखी थी, राखी से कुछ दिन पहले ना मुझे एक मैसेज में आता है कि भाई तेरे को मैं 2 सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ राखी वाले दिन, और मुझे सुबह सुबह नहीं, बस इतना बोला था कि चाय का भोग लगाना है, मैं चाय पीने आऊंगा। ठीक है, तो गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया और टेलीपैथी से मुझे बता दिया। तो पर ठीक है, मैं पहले सोच रही कि क्या सरप्राइज गिफ्ट होगा, क्या वो सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है ना। और 2 सरप्राइज गिफ्ट तो कह रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आया। ओके भाई तेरे काम बन जाएंगे, ऐसे करके मैसेज था। तो फिर मैंने कहा ये क्या है, कि मैं सोच में डूबती रही। तो जिस दिन राखी थी उससे एक दिन पहले फिर मैसेज आता है कि ना तेरे घर मेरा स्वरूप आएगा। मेरे घर स्वरूप आएगा, स्वरूप के लिए फिर मैं सोचती रही स्वरूप कैसे आ सकते हैं, ना तो कोई सत्संग में मम्मी जाने वाली है, ना ही हम जाने वाले हैं। ये स्वरूप कैसे आएगा। और वो बोलते हैं भाई ये जो स्वरूप होगा ना वो मैं ब्लेस करके भेजूंगा, कि तेरे काम बहुत अच्छे से होने लगेंगे, वो ब्लेस स्वरूप होगा मेरा। ऐसे करके मैसेज था। तो मैं शॉक थी। तो मतलब इस चीज को लेके कि आएगा तो आएगा कैसे। तो क्या होता है कि राखी वाले दिन मेरा ब्रदर मेरी सिस्टर फिर राखी बंधवाता है, मेरी कजन सिस्टर है, तो उससे राखी बंधवाता है। तो वो राखी बांधती है गुरु जी के स्वरूप की। और मेरे जो जीजू है वो मेरे को लिए मेरी हेल्प के लिए बड़े मंदिर का जल प्रसाद होता है 2 बॉटल्स, तो वो मुझे गुरुजी उनके थ्रू, मेरे भाई के थ्रू और उनके सिस्टर के थ्रू वो मेरे को देते हैं। वो मेरे को शाम को 7 बजे के आसपास जब वो घर आता है, 6:30-7 बजे, तो मुझे दिखाई देता है कि गुरुजी का स्वरूप उसके हाथ में बंधा हुआ। और मैं गुरुजी को काफी दिन से बोली थी कि मेरे भाई को कनेक्ट करो, कोई रास्ता बनाओ, उसको बुलाओ। तो मतलब वो थोड़ा ना वो गुरुजी से अभी कनेक्ट नहीं है। तो उसको मुझे क्या पता था कि वो इस तरीके से स्वरूप आएगा, ब्लेस स्वरूप, है ना। तो और बॉटल्स भी आई जल की। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। आज का सत्संग इतना ही, कल फिर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।